नाचना है, कूदना है, बड़ा मस्ती करनी है और दुश्मनों के दिल की आग लगानी है। तो यार तुमको रखूंगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो, देखूंगा तुमको शाम शहर में, मेरा दर्पण तुम हो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हमारे ईद का तीसरा दिन और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं एक वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूँ और वीडियो जो है शेयर करती रहूँ। तो जैसे कि आज जो वीडियो इस बगुड़ी ने शेयर किया है, तो चले उसका पोस्टमार्टम करते हैं। और जो शुरू में मैंने इंट्रो लगाया है, क्या वो जो नेत्रपाल के गोद में एक बच्चा है, गठरी टाइप का कुछ बंधा हुआ है, बच्चा तो नहीं है, सिलिकॉन का कोई बेबी होगा और है, क्योंकि एक नॉर्मल ज़िंदा बच्चों को इस तरह लपेटा नहीं जा सकता, गठरी नहीं बनाई जा सकती। बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सांस लेना मुश्किल हो सकता है, तो इस तरह गठरी कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि सभी जानते हैं नेत्रपाल जो नशई है, उसे नशा में तो कुछ समझ आता नहीं है कि वो गोद में बच्चा आए कि ज़िंदा है या सिलिकॉन का है, ये कोई डॉल है। वो बस लेकर वहाँ पर आकर नाचना शुरू कर देता, क्योंकि ये तो पूरी नचनिया ही फैमिली है। और नचनिया फैमिली को किसने बनाया है? इस बगुड़ी ने तो बनाया है, जो कि इसी सब चीज़ों में ये खुश रहती है। सबको बुला लो, बैठा लो, ढोल बजा लो, नाचो गाओ, यही तो इसकी ज़िंदगी है और इसी में ये खुश रहती, समझती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जिस तरह के ये काम कर रही है, इस तरह के काम तो कोई नहीं करता। मतलब इतने पैसे वाली ये कि ढेरों साड़ियाँ ये सबको बांट रही है, असल में साड़ियों और पैसों का लालच दे रही है। दूसरी ज़बान में अगर कहूँ तो दिमाग वाले जो होंगे ना, वो अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा ट्रिक आजमा रही है और क्या कह रही है। इंट्रो में मैंने लगाया, नाचना है, गाना है और दुश्मनों के दिलों पे आग लगानी है। मेरे ख्याल से बगुड़ी, मैं तुझे कहना चाहूँगी, दुश्मनों को तो आग बिल्कुल नहीं लगी, आग तो तुझे लगी है। इतनी आग लगी है कि तू अपने कंटेंट पे उस हद तक गिर गई है और उस हद तक कंटेंट बनाकर हमारे सामने परोसना चाह रही है, क्योंकि आग तो तुझे लगी हुई है कि तू चाह रही है कि ऐसा कुछ करूँ कि दुश्मनों के दिलों पर आग लगा लूँ। दिन रात तो हम दुश्मनों के बारे में सोचती है और आग लगाने की सोचती है, तो आग तो तुझे ऊपर से नीचे तक लगी है। जो हमें तो बैठकर यहाँ पे दिखा रही है साड़ियाँ ढेर सारी और बता रही है कि तू हमें जला रही है, हमारी जूती भी नहीं जलती। लेकिन इस दौरान ना, पता है, तेरी औकात समझ में आ गई हमें कि तू कितनी गिरी एक औरत है। तेरे घर में तो अंजलि 64 दांतों वाली का बच्चा भी तो पैदा हुआ था, वो बेटा था, बेटे की खुशी क्यों नहीं मनाई गई? या फिर ये बता कि ये अंजलि के बेटे की खुशी है ना, जो तू अपना खुशी कहकर यहाँ पर बता रही है कि ये मेरी बेटी की खुशी है, बेटा बेटी बराबर होते हैं। तो ये बात तुझे यहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान में बताने की क्या जरूरत है? ये बात तो हिंदुस्तानी भी खुद कह सकते थे ना पहले। अभी तू वहाँ पर ये बता रही है कि हिंदुस्तान में बेटा बेटी बराबर है, वरना तू ये नहीं करती तो शायद ये चीज़ नहीं आता सामने कि हिंदुस्तान में बेटा और बेटियों में फ़र्क समझा जाता है। बट तू है ना, तू भगोड़ी है, तू कुछ भी करेगी हिंदुस्तान में बैठ के। तुझे ये करने के लिए वहाँ पर बैठाया गया है कि तू आकर ये सारी चीज़ें कर। आग तो तेरे दिल पे लगी हुई है और इस हद तक लगी हुई है कि जो कि हमें नज़र आता है वीडियो में कि तू किस हद तक इस आग लगे हुए को ठंडा करना चाह रही है, एक्शन दिखा कर। मैंने तेरा ये एक्शन ही है ना, हमारे रिएक्शन का तू एक्शन देती है, अपने आग लगे दिल को ठंडक पहुंचाने की कोशिश में तू लगी हुई है। तो खैर तेरा ये काम ही है, नाचना गाना ओवर एक्टिंग करना, तो तू लगी रहे, करती रहे, और हम तेरे बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई यहाँ पे करते रहेंगे। अच्छा, एक और इंट्रो पे मैंने शेयर किया है सिलिकॉन का, ये सचिन चवार बेबी लेकर एक शॉट बना रहा है। क्या लगता है, वहाँ पे मैंने तीर से निशान भी मेंशन किया है कि आप लोग देखें इसका जो बेबी है गोद में, जो निर्भया नाम की जो बेबी लिया हुआ है गोद में, वो जो हैंड है वो किस तरह प्लास्टिक की तरह हिल रहा है। क्या एक जिंदा बच्चे का हाथ इस तरह हिल सकता है, मूव कर सकता है, जिस तरह वो स्टक लेटी हुई है बच्ची हाथ गिराकर? ऐसा नहीं होता। सिलिकॉन बेबी है, साफ जाहिर हो रहा है, और जो गठरी बना हुआ था, जो नेत्रपाल के गोद में था, वो जिंदा बच्चा नहीं हो सकता। ऐसे जिंदा बच्चों को गठरी नहीं बनाया जा सकता, सांस रुकने का डर होता है। और बच्ची, कोई बच्ची थी, आई थिंक कि सीमा की ही बच्ची है, गुलाम हैदर की बच्ची, कोई उसके पैर छू छू कर फील करने की कोशिश कर रही थी, तो
समझ सकते हैं आप सब, इस तरह कोई बच्ची पैर छू रही है तो आखिर वो क्या सोच के छू रही है, देखना चाह रही है कि इसके अंदर है क्या। तो एक बच्ची को भी नहीं पता कि इसके अंदर एक छोटी जिंदा बच्ची है, जिंदा बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पॉइंट सी मैंने लगा दिया कि ये जो बच्ची का गोलमाल इन लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि इनके पास तो रियल में जो बच्ची थी, जो शुरू में लोगों ने दिखाया था, डिलीवरी वाले दिन की बात कर रही हूँ, वो बच्ची जा चुकी है। अब वो बच्ची किस दिन गई है? छठी वाले दिन गई है। उसके बाद से इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, तो इन लोगों ने थोड़े पैसे खर्च किए हैं और ये सिलिकॉन का बेबी टाइप बेबी एक इन लोगों ने लिया है। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन का नॉमत इसने बेबी टमी लगाया था, उसी तरह अब सिलिकॉन का बेबी भी आ गया है इनके घर में। तो कभी जो मुँह छुपाकर ये अंजलि के बच्चों को दिखा दिया जाता है, कभी ये सिलिकॉन की बेबी को दिखा दिया जाता है। तो इस तरह करके ये गोलमाल कर रहे हैं। और इनके घर में वैसे भी जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ढेर सारे बच्चे हैं, एक बच्ची नहीं है, आई थिंक 3-4 तो बच्चे हैं ही, कम से कम मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी को भी लपेट लपाट के ये वीडियो में ले आते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके पास, बगुड़ी के पास कोई रियल में बच्ची नहीं है सिलिकॉन के अलावा। अच्छा, लप्पू झिंगुर जाता है इस वीडियो में, भेज रही है कि 4 से 5 दिन पहले मैं चाहती हूँ पूरे रिश्तेदार घर में भर जाएं और ये नाच गाना करती रहे। यकीन माने इसको इतना शौक है नाच गाने का, ठुमके लगाने का, इसका बस ना चले ना, ये 12 घंटे नाचे और ये थके नहीं। असल में जब तक ये जमघटा लगाएगी नहीं तो इसका कंटेंट कैसे बनेगा, फिर ये हम हेटर्स को जलाएगी कैसे और दिखाएगी कैसे कि देखो मेरी बेटी होने की खुशी में पूरा रघुपुरा खुश है, पूरी मीना फैमिली खुश है। तो ये हमें जलाने के लिए सारे काम कर रही है, पता है इतनी मेहनत कर रही है सिर्फ हमें जलाने के लिए, हमारे दिलों पर सांप लौटने के लिए, लेकिन सांप तो इसके लौट रहा है, ये जल रही है और इस जलन में ये क्या कुछ नहीं कर रही है और ये अपना कंटेंट बनाकर हमारे सामने परोसना चाह रही है, हमें दिखाना चाह रही है, ज़बरदस्ती ये खुश होने की कोशिश में लगी हुई है कि मेरी बेटी होते हुए मेरी, और देखो मैं पूरा रघुपुरा मेरी खुशियाँ मना रहा है, पूरी मीना फैमिली खुशियाँ मना रही है, लेकिन 64 दांतों वाली की बेटे की खुशी किसी ने नहीं मनाई। अफसोस की बात है। तो कहती है ना, बेटा बेटी में बराबर रखा जाता है, यहाँ पर दो नज़र नहीं की जाती, लेकिन हमें नज़र आ रहा है। तो बताने हम यहाँ पर पॉइंट रख रहे हैं, ये खुशी तो अंजलि के बेटे के लिए भी कर सकती थी, लेकिन नहीं ना, असल में तू ये बताना चाह रही क्योंकि तू भगोड़ी है, तू वर्ल्ड फेमस भगोड़ी है, तो यहाँ पे बताएगी ना कि बेटा बेटी में यहाँ पे फ़र्क नहीं रखा जाता, मेरी बेटी पैदा हुई है, लेकिन देखो रघुपुरा के लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मीना फैमिली मुझे कितना चाहते हैं और मैं दिन रात ठुमके लगाती हूँ, मेरे साथ पूरी रघुपुरा जो है ठुमके लगा रही है, मेरे इशारे पे नाच रही है। पता है मुझे रघुपुरा वालों पर भी बड़ी हंसी आ रही, जो तुझे सपोर्ट करते हैं एक साड़ी की लालच में, कुछ चंद पैसों की लालच में। बहुत अफसोस हो रहा है कि कल को ये फंसेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि देखो जो अभी दिख रहा है ना, वो ऐसा हर वक्त रहने वाला नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि अच्छा वक्त भी आएगा, गुलाम हैदर को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे। और ये जो तू अय्याशी करी ना रघुपुरा में और रघुपुरा के लोगों के बलबूते पर, वो तुझे वक्त के साथ लगा पता जाएगा कि आगे होने क्या वाला है तेरे साथ। जितनी भी अय्याशियाँ करनी है कर ले, तुझे जितनी भी छूट मिली हुई है उससे तू फ़ायदा उठा ले। अच्छा, बात कर रही थी कि इसके दिल में किस तरह आग लगी हुई है, ये यहाँ पर सिर्फ दिखा रही है, जस्ट एक्टिंग है। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईद वाले दिन इसने पाकिस्तान में कॉल किया, पाकिस्तान में, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, इसने पाकिस्तान में ईद वाले दिन कॉल किया। और ईद वाले दिन कॉल क्यों किया, वो भी पाकिस्तान में अपनी फैमिली में इसने कॉल किया, जिस फैमिली को ये कहती है मेरी फैमिली ही नहीं, जिस पाकिस्तान को कहती है कि पाकिस्तान में ये बहुत पीड़ित थी, पाकिस्तान इसका देश नहीं हिंदुस्तानी है ये, वो लेडी यानी कि सीमा बगोड़ी की बात कर रही हूँ मैं। इसने ईद वाले दिन पाकिस्तान आखिर कॉल किस लिए किया, वो भी ईद वाले दिन, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अपने बहुत ही करीबी 2 पर्सन से इसने बात किया है और ईद मुबारक कहा है, समझ गए, ईद मुबारक क्यों कह रही है, मतलब आज भी इसके दिल में पाकिस्तान है और इस्लाम है, जैसे कि हर बार कहती रही है अपने घर फ़ोन करके कि मैं आज भी मुसलमान हूँ। तो इसको ईद वाले दिन अपनी फैमिली क्यों याद आई, पॉइंट है यहाँ पर, आखिर क्यों याद आई, जबकि ये कट्टर हिंदू हो चुकी है और मीना फैमिली भी इतनी खुश है कि अपनी फैमिली इसको याद नहीं आती, अपना पाकिस्तान कभी इसको याद नहीं आता, पाकिस्तान के लिए हर वक्त गलाजत बोलती है, इस्लाम के लिए हर वक्त ये गलाजत बोलती है और अपनी जो इसकी रियल फैमिली है याद तक नहीं करती। लेकिन ईद वाले दिन अपनी फैमिली इसको याद आ जाता है, 2 पर्सन से वहाँ पर ये बात करती कॉल करके और ईद मुबारक भी कहती है। तो देख लीजिए आप सब, ये भगोड़ी वीडियो की सूरत में दिखाती कुछ है, असल में इसके दिल में चल रहा कुछ है, ये चाहती कुछ और है। ये मीना फैमिली से परेशान हो चुकी, खास कर ये लप्पू झिंगुर से परेशान हो चुकी है और लप्पू झिंगुर भी इससे बेजार हो चुका है। लप्पू झिंगुर भी चाहता है कि ये जो 4 अदद बच्चे हैं ना गुलाम हैदर के, चले जाएं, मेरी जान छोड़े, क्योंकि अभी इस लप्पू झिंगुर को बकौल इसके लप्पू झिंगुर के इसकी बेटी आ चुकी है, जबकि ये एक अदद भी चुनिए के बच्चे का भी बाप नहीं बना आज तक, लेकिन बाप बनने का दावा करता है उन 4 बच्चों का भी और अभी ये सिलिकॉन बेबी का भी।
अभी। और अंदर की बात निकल कर आ रही है कि लप्पू जो है बहुत परेशान है, ये चाहता है कि ये जो 4 बच्चे ना गुलाम हैदर ले जाए, ये रखना नहीं चाहता 4 बच्चों को, सिर्फ वीडियो की सूरत में ये दिखलावा करता है ये लोग। और ये बगोड़ी वीडियो बनाती है, कंटेंट बनाती है। बगोड़ी को भी बहुत अच्छे से पता है कि इसके बच्चों के साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा है, लेकिन पता है क्या है, ये तो बच्चों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अब ये खुद भी बेजार हो चुकी है। आखिर इसको पाकिस्तान क्यों याद आया ईद वाले दिन, आखिर इसको ईद वाले दिन अपनी फैमिली क्यों याद आई। 2 खास पर्सन से इसने कॉन्टेक्ट किया और ईद मुबारक भी कहा और कुछ बातें की है, लेकिन वो पर्सन का नाम यहाँ पर अभी शो नहीं किया गया है। वक्त के साथ वो भी बात निकल कर आ जाएगी। तो आखिर ये क्यों ये ईद वाले दिन अपनी फैमिली को याद करिए। आप सबको तो पता है कि ईद ऐसी चीज़ है, वो दिन है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं हम उनको भी याद करते हैं। तो इस भगोड़ी को क्यों याद आया पाकिस्तान और अपनी फैमिली, यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि आज भी ये पाकिस्तान को नहीं भूली है, ये आज भी अपने इस्लाम को नहीं भूली है। चली तो गई, जाने के बाद इसके साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, अंदर की बात अक्सर हम पॉइंट लेकर आते शेयर करते हैं। अभी ये परेशान हो चुकी है, बेजार हो चुकी है, ये वापस आना चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती है, तो इसलिए ये छुप छुप के पाकिस्तान में कांटेक्ट करती है। बगोड़ी, मैं तुझे कहना चाहूँगी कि तू अब जितना पाकिस्तान में कांटेक्ट करने की कोशिश कर और ये बता कि तू आज भी मुसलमान है, तू आज भी अपनी फैमिली को याद करती है, तुझसे अब कोई नहीं मांगता पाकिस्तान में। तेरी अपनी खुद की फैमिली नहीं चाहती कि तू पाकिस्तान है, सिर्फ उन 4 बच्चों को चाहती है। और गुलाम हैदर भी उन 4 बच्चों को चाहता है और इंशाल्लाह वो 4 बच्चे ज़रूर गुलाम हैदर को मिलेंगे और तुझे तेरे किए की सज़ा मिलेगी, बल्कि मिल रही है। मुसलसल तो अजाब में है, लेकिन वो तो बयान नहीं कर सकती ना, यहाँ ठुमके लगा लगा कर से दिखाती कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी खुशी नज़र आती है, इतनी बड़ी खुशी तो सेलिब्रेट करिए। रोज़ाना लोग आ रहे तेरे घर में, तू नाच गाना कर रही है, जबकि आम दिनों में तू अपने फेस पर किलो किलो का मेकअप थोप कर रहती थी। जब तू प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल गई थी, तब भी तू 1 किलो किलो का मेकअप थोप कर गई थी। लेकिन जब इतनी बड़ी खुशी तो सेलिब्रेट करी, तेरे घर में महिलाओं के भीड़ लगी हुई है, तो तेरे फेस पे एक मेकअप नहीं। खैरियत तो है, तो खुश नहीं है या फिर कोई और वजह है? क्या वजह हो सकती है कि जो मेकअप के बगैर रह नहीं सकती है? नॉर्मल आम दिनों में भी साड़ी पे साड़ी ये पहनती है, मेकअप किलो किलो का ये लगाती है, लेकिन इस खुशी के मौके पर ये मेकअप नहीं की हुई है, तैयार नहीं है, सिर्फ नाच कर दिखा रही है। क्या वजह आखिर? पॉइंट है, मैंने रख दिया है कि आखिर इसने किलो का मेकअप क्यों नहीं किया। ऐसी कौन सी परेशानी है इसके दिल में, ऐसा कौन सा गम है? जब परेशान होता है इंसान, जब कोई गम होता है, जब दिल नहीं करता है तो मेकअप नहीं करता, तैयार होने का बिल्कुल दिल नहीं करता, जो हम औरतों की आदत है, फितरत है। उस पॉइंट को लेकर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो भगोड़ी तैयार नहीं हुई, समझ जाइए कि ये बहुत परेशान है, क्योंकि जो केस अंदर से केस पे कार्रवाई कर रहे हैं मोमिन मलिक सर, उससे इसको लगे हुए इमोशन, ये बहुत परेशान है। ये दिखा कुछ रही है, असल में ये दिल में कुछ और चल रहा है। असल में दिल में आग इसके लगी हुई है, हमारे क्या दिल पे ये आग लगाएगी। तो चलिए, मेरा ये छोटा सा रिएक्शन था, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।